नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति। आज आपको भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगा, जो संपूर्ण संविधान को कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया। प्रारंभ करते हैं हम भारतीय संविधान को। चलिए करते स्टार्ट। हम बहुत कम समय में आपको पूरा संविधान के प्रारूप के बारे में बताएंगे। ना एक मिनट है ना भैया। चलिए, संविधान के सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आपसे पूछ ले कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी 1895 में। ठीक है, हो जाए क्या? यही प्रश्न आपसे पूछ सकते एग्जाम में कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में। आगे बढ़ते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज विधायक में संविधान सभा या संविधान निर्माण की मांग की थी। तो देखिए आपसे पूछ ले 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज विधायक में संविधान निर्माण की मांग की थी। सर्वप्रथम तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और ये एक पार्टी थी कांग्रेस ने 1906 में की थी। ठीक है, संविधान की मांग। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने क्या? महात्मा गांधी ने भैया, इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में कहा था कि संविधान का निर्माण भारतीय के इच्छाओं के अनुसार होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था 1922 में अपनी पत्रिका में हरिजन में कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार क्या होगा? भारतीय संविधान का निर्माण होगा। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं हम यहां से। चलिए, अब स्वराज पार्टी की बात करते हैं कि स्वराज पार्टी ने संविधान की मांग कब की। स्वराज पार्टी ने मांग जो की है आपके, स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की निर्माण की मांग की थी। कब? 1924 में। स्वराज पार्टी जो है आपका, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है आपको, बिल्कुल। ठीक है, कि स्वराज पार्टी किसने निर्मित की थी। तो ये मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ यहीं पे आपको स्वराज पार्टी के बारे में। देखिए, तो 1 जनवरी, यही मैं बता रहा हूँ साइड में भी, देखिए इसकी स्थापना पूछ सकते हैं स्वराज पार्टी की। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना से पूछ ले कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी, क्या जाएगा, 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने क्या होती, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। हो जाए क्लियर क्या? तो उसी पार्टी में संविधान निर्माण की मांग की गई थी 1924 में। आगे बढ़ते हैं, 1940 में बढ़ते हैं ना। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लाया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया था, जिसमें क्या हुआ था, पहली बार संविधान सभा की मांग को आधारित रूप से क्या होता, स्वीकार किया था। तो 1924 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव लाए, और उसी में क्या होता, संविधान की मांग जो थी उसको आधारित रूप से क्या किया था, स्वीकार किया था। हो जाए क्या? तो आपसे यही प्रश्न पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि अगस्त प्रस्ताव में संविधान की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के क्रिप्स मिशन में, ठीक है भैया, देखिए तो ये 1942 में क्या था, क्रिप्स मिशन जो था इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान सभा का गठन निर्वाचन पद्धति से होगा। तो क्रिप्स मिशन ने ऐसा कहा था भैया कि 1942 में आपसे कि जो कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा कैसा होगा, निर्वाचन पद्धति से होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि निर्वाचन पद्धति से चुनाव करवाया जाएगा। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न आ सकता है और ऑब्जेक्ट में क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाएगा। बढ़ते आगे, अगले स्लाइड में बताता हूं आपको क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, मैं आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। चलिए, यहां पर आपको स्लाइड में थोड़ा खाली रखा है समझाने के लिए क्रिप्स मिशन क्या है। ठीक है, देखिए चर्चा करते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है। इसमें क्या होता, सर्वप्रथम क्या किया था, संविधान निर्माण की मांग तो की गई थी, लेकिन इसमें स्वीकार समय नहीं बताया था। ठीक है, किस समय पर आपका संविधान निर्माण होगा, तो वही हम क्रिप्स मिशन की चर्चा करते हैं। चलिए, क्रिप्स मिशन जो होता है 1942 में आया था। कब आया भैया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। कब आया? 1942 में। अब क्रिप्स मिशन की बात करते हैं यहां पर, ये होता 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1942 को। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
22 मार्च 1942 को आया था। इसको नेतृत्व किसने किया था भैया क्रिप्स मिशन का? तो वो किया था किसने? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। सर स्टीफोर्ड स्टीफोर्ड स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, स्टेफोर्ड क्रिप्स ने क्या हुआ था भैया? इसका नेतृत्व किया था। इनके नाम से ही क्या हुआ था भैया? क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन का नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इसमें कहा था भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब सॉरी, संविधान का निर्माण करेंगे। वो यही नहीं बताया था कब करेंगे बस। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी कि संविधानों का निर्माण तो होगा लेकिन एक निश्चित नहीं होगा। तो इसने ऐसा कहा भी था कि 1942 के जो सॉरी 1946 तक जो द्वितीय युद्ध चलेगा उसके बाद में क्या होगा आपका? इसके बाद में खत्म, द्वितीय युद्ध खत्म होने के बाद में क्या होगा? संविधान का निर्माण होगा। ये बात इसमें क्रिप्स मिशन ने कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो क्रिप्स मिशन बोला था कि भैया इसी क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था? इसी क्रिप्स मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता? पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो आपसे बोले कि अप्रत्यक्ष रूप से किसकी मांग की गई थी? तो पाकिस्तान की। किसमें? क्रिप्स मिशन में। किसकी की गई थी मांग? पाकिस्तान की मांग की गई थी। समझ ली बात को भैया? देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 1942 22 मार्च 1942 को भारत क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन, जिसमें क्या कहा था कि भैया 1946 में द्वितीय युद्ध के बाद में, 45 तक चला युद्ध, है ना? 1945 तक चला द्वितीय युद्ध। इसके बाद में क्या हुआ? भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसा कहा था बस। अब ये नहीं पता भाई कब खत्म होने के बाद कहा था, क्या था, कितना समय लग जाए। ठीक है, तो इसी पे जांच हुई थी। इसमें रिपोर्ट भी आई थी कि भारतीय अपना जो संविधान का निर्माण करेंगे वो क्या करेंगे? निर्वाचन पद्धति से करेंगे। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है कि क्रिप्स मिशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम समझेंगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना एक जगह भैया, सब एक नोट कॉपी में। अब बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। पहले कैबिनेट मिशन को समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में समझना जरूरी, क्योंकि संविधान का निर्माण इससे होगा भैया। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। रुकना एक मिनट ना भैया, थोड़ा सा। चलिए, आगे कोई समस्या नहीं आई है, आगे बढ़ाते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो था भैया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो भैया कब आया? तो यह आया था आपका, इसके बात करते हैं तो यह भारत आया था 22 जनवरी 1946। ठीक है, इसकी घोषणा तो 15 फरवरी, ये 22 जनवरी नहीं भाई, इसको 24 मार्च कर लें, थोड़ा सा गलती हो गया है। इसको ऐसा कर लीजिए आप 24 मार्च कर लीजिए, थोड़ा तारीख का ध्यान रखेंगे। 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था भैया? क्या बता रहा है बार बार, देखते हैं इसके बारे में। आवाज तो आ रही है, देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक, एरर होगा थोड़ा। आगे बढ़ाते हैं। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और उसको परमिशन दी गई थी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये जो कैबिनेट मिशन था, कितना सदस्य आयोग था? तो 3 सदस्य आयोग था। 3 सदस्य आयोग था, जिसमें क्या था? 3 व्यक्ति थे। एक का नाम तो आपका था सर पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस था भैया, कौन था? पैथिक लॉरेंस है, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो था भैया, ये इस कैबिनेट मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष। तो पैथिक लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। इसके बाद में जो एक और व्यक्ति आएगा भी, इसके बाद में एक और 3 व्यक्ति भी है, इसमें एक और आएंगे, जो आएगा आपका नाम हो जाएगा सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जो ये थे, ये इसके साथ में आए थे ना भैया। आगे बात करते हैं, एक और व्यक्ति जिसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर जो थे भैया, ये 3 सदस्यीय आयोग था। ये तीनों व्यक्ति क्या था? भारत आए थे, जिसमें क्या होता आपका पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसमें से कहा गया था कि जो भारत का जो संविधान निर्मित होगा वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए यहां लिखा मैंने, 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से करेंगे। कितनी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगा, जिसमें क्या होगा? सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 390। कितनी होगी भैया? 390। तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी? 389 बताई थी। जिसमें से देखिए भैया, जिसमें से क्या था?
चार तो आपके ब्रिटिश प्रांत, सॉरी, चार तो चीफ कमिश्नर थे। इसके बाद में क्या है आपका 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। इसके बाद में जो है आपका 93 देशी रियासत थे। 93 से क्या थे, देशी रियासत के राजाओं थे। तो इसमें जाएगा आपका 4 चीफ कमिश्नर, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 क्या देशी रियासत के राजा रजवाड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ लीजिए अच्छे से। आप एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। हो जाए क्या, तो किसी में आपको सही विकल्प में पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे अच्छे से आप। तो आपका कैबिनेट मिशन में आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से संविधान का निर्माण होगा, ऐसा कहा गया था कैबिनेट मिशन में। आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसके बाद में क्या, इस कैबिनेट मिशन को देखा तो और भी समझा जाता है, तो अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा और कि इसको 6 जून 1946 को तो किसने भैया मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। उसके बाद में कांग्रेस ने 25 जून 1946 को किया था। 25 जून को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 6 जून को किसने किया था आपका मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग तो टोटल कुल सदस्य उस समय सदस्य कितने बनेंगे, 214। कितने बनेंगे, 214। जिसमें 214 में क्या होगा आपका 214 में से भैया क्या रहेगा आपका 205 तो अन्य सदस्य रहेंगे, सामान्य सदस्य। उसके बाद में क्या होगा 78 जो होंगे आपके मुसलमान रहेंगे, मुस्लिम है ना, कितने रहेंगे मुस्लिम, ये मुस्लिम प्रांत रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन में आ रहा होगा आपको, अभी आपको समझ में आ रहा हो तो चीजों को समझते चलें। पहले कैबिनेट मिशन समझा हमने, उसके बाद में सॉरी पहले आपने क्रिप्स मिशन समझा, फिर कैबिनेट मिशन समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। इस जो संविधान सभा के इसमें सदस्य जो रहेंगे, इसमें कुछ महिलाएं भी सहयोग करेगी, तो ये यहाँ पर आपको बता देता हूँ कुछ में थोड़ा जानकारी। ठीक है भैया, तो देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखा जाता है कि कुल जो सदस्य थे इसमें से देखिए संविधान सभा में सदस्य जो महिलाएं थी कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, संविधान सभा में जो होती है महिलाओं की संख्या कितनी बताई हुई है, 15। कितनी बताई है, 15। संविधान सभा में देखिए बताता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव करके में, जो महिलाओं के सदस्य बोले संविधान सभा में कितनी थी, तो 15 थी। उसके बाद पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया आपसे इसके बाद में कि एससी में मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सॉरी अनुसूचित जाति जो है एससी, उसमें सदस्य कितने थे, 26 थे। तो एससी के कितने सदस्य थे, 26 थे। और एसटी कितने थे, अनुसूचित जनजाति, इसके कितने थे भैया आपके, ये थे 33। संविधान में एसटी के थे 33 सदस्य, एससी के थे 26 सदस्य और महिलाएं कितनी थी, 15। तो एग्जाम पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में गठित होने समय महिलाओं की संख्या 15 थी, इसमें कुछ महिलाओं का नाम लिखिए। ठीक है, आपको 2 नंबर प्रश्न आ सकता है और इसमें से आपका सही विकल्प में आ सकते हैं इनमें से कौन सी महिला शामिल थी संविधान सभा की बैठक में या सदस्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नाम तो जानते हैं, इनका नाम क्या होगा, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये भी संविधान सभा में थी। राजकुमारी थी अमृता कौर, तो राजकुमारी थी अमृता कौर। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सुचिता कृपलानी, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी। तो ये 4-5 महिलाओं का नाम अच्छा रखना भैया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। तो ये आपको 2 नंबर प्रश्न आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब हम यहां से क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि संविधान का निर्माण करेंगे आप, लेकिन संविधान सभा का निर्माण जो होगा 390 सदस्यों पर होगा अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत। अब इसी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत ही क्या होता है आपका संविधान सभा की बैठक होती है। क्या होती है, संविधान सभा की बैठक होती है। चलिए देखते हैं, तो संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, आपसे डेट समय थी पूछा एग्जाम में यार, तो 9 अगस्त 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह कब हुई थी, 9 अगस्त 1946 को। हो जाए क्या, ये 9 अगस्त नहीं, इसको 9 अगस्त आप कर लीजिए सही, थोड़ा सा डेट इसका दिसंबर है। क्या है, दिसंबर। तो ये आपका 9 दिसंबर है। क्या है आपका 9 दिसंबर। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये जो सभा हुई थी, देखिए ये सभा कहां हुई थी, तो काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी। काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वो कहां हुई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, ये काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी कहां है, नई दिल्ली में, इसी में संविधान सभा की बैठक हुई। देखिए देखिए मैंने इमेज भी लगा दिया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। इस सभा में अस्थायी अध्यक्ष, इसमें सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया था किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और यही क्या होते हैं, इनको बनाया था अस्थायी अध्यक्ष। अब इनको कैसे बना दिया ऐसे, तो यहाँ पूरी सभा में क्या होते हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो यही संविधान सभा के पहले बैठक के अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी संविधान सभा की पहली जो बैठक थी, इसी में क्या होता, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है,
तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अलग पाकिस्तान की मांग की थी किसमें, संविधान सभा की पहली बैठक में, और इसने मुस्लिम लीग ने इस सभा का विरोध भी किया था। ठीक है, हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। अब संविधान सभा की देखिए पहली बैठक हो गई, ये अस्थायी रूप से हुई थी, कैसी, अस्थायी रूप से। अब दूसरी जो सभा होगी वह ज्वाइन होगी 11 दिसंबर के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक होगी देखिए भैया, जो कि स्थायी रूप से होगी। अब देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है कि 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी रूप से, मतलब स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है, तो स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता, अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और यदि क्या होते हैं इनके बाद में स्थायी रूप से ही किसे उपाध्यक्ष चुना था, एच.डी. मुखर्जी, सॉरी एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हो जाए क्लियर क्या? एच.सी. मुखर्जी क्या होता है आपका, हाँ, उपाध्यक्ष चुना गया था किसमें, संविधान सभा की दूसरी बैठक में, वो भी स्थायी रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके, बी.एन. राव, कौन थे, बी.एन. राव क्या थे, संविधान सलाहकार थे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं साइड को। तो यही व्यक्ति क्या हो जाएंगे आपके, संविधान निर्मित होने के बाद में देश अलग अलग टूट जाएगा, वही देश के पहले क्या बनेंगे आपके, ये क्या बनेंगे भैया, राष्ट्रपति बनेंगे, कौन आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए संविधान सभा की अब देखिए एक और होगा जिसको तीसरी सभा बोलेंगे, तीसरी बैठक कहेंगे, और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा था। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की जो हो जाएगा क्या, उनसी उद्देश्य प्रस्ताव, तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की तीसरी बैठक कहते हैं, क्या बोलते हैं, तीसरी बैठक। संविधान सभा की आपसे पूछ ले कि तीसरी बैठक कब हुई थी, तीसरी बैठक, दो बैठक तो आपको बताई दी मैंने आपको, तीसरी बैठक के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक को क्या, कौन सी है, उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा है, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा की तीसरी बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ भैया, कब पारित हुआ था, 13 दिसंबर 1946। ये डेट अच्छे से रखना भैया, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। तो दो दिन का गैप है, एक हुई थी संविधान सभा की पहले 9 दिसंबर, दूसरी थी 11 दिसंबर, और तीसरी थी आपकी 13 दिसंबर। ठीक है, क्रम बाय क्रम है पूरे। देखिए इसी संविधान सभा का जो आपका तीसरी बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव का नेतृत्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसमें भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया। यहां से क्या होता भैया, भारत को ही, ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही क्या होता है, भारत को क्या होता है, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में पहचाना गया था। ठीक है, हो जाएगा क्लियर क्या? आगे बढ़ाते हैं। इसी में क्या होता है, देखिए रखा है, तो इसी में कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ही क्या होते हैं, संविधान के 8 अनुच्छेद को लागू कर दिए, कितने, 8 को। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, चलिए साइड को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक कवर हो गया अच्छे से। चलिए भैया अब बात करते हैं संविधान सभा की जो बैठक तो हो गई सारी, देखिए इसमें बात करें, अभी निर्मित की बात नहीं हुई। देखिए अभी तक चर्चा हुई किस पर, बैठक पर। अभी तक संविधान सभा का गठन पूरा तरह से नहीं हुआ है, ना ही संविधान सभा को लिखा, यानी संविधान को अभी तक ना लिखा गया अभी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, एक समिति का आयोजन किया गया, कौन करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, उसी को करेंगे, इसी की तर्ज पर क्या होते हैं, एक प्रारूप समिति गठन करेंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन तो करेंगे, उसी में क्या होता है, खुद क्या एक समिति निर्मित करेंगे, इसका नाम होगा प्रारूप समिति। ठीक है, तो इसी समिति के तर्ज पर ही क्या संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, ये संविधान का निर्माण होगा। हो जाएगा क्लियर क्या? तो समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त 1947 को होता। हो जाएगा क्लियर क्या? आगे बढ़ाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं, इस समिति में कुल सदस्य कितने थे, 7। कितने थे, 7। अभी 7 के नाम भी आपसे एग्जाम पूछेगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7, और 7 का नाम भी आना जरूरी, क्योंकि एग्जाम आएगा कि इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं, प्रारूप समिति जो हुई थी इसकी पहली बैठक कब हुई। ठीक है, तो आपको 29 के दिन तो गठन किया गया था, और 30 अगस्त के दिन क्या हुआ था, इसकी पहली बैठक बिठाई गई थी। ठीक है, और ये जो जितनी भी भैया बात चल रही थी, बहस चल रही थी पूरी ये संविधान निर्माण की, तो वो जो प्रारूप बनाया ने, उसकी बहस कितने दिन चली, 114 दिन तक। संविधान सभा का जब प्रारूप बनाया गया तो कितने दिन तक बहस चली थी इसके ऊपर, ये चर्चा की गई थी, तो वो की गई थी 114 दिन तक। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं भाई, ये डाटा आपको बहुत वेरी वेरी मोस्ट एमपी, इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते जरूर है, बिल्कुल, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है ना भैया। चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। अब हमने अभी आपसे कहा था कि हम प्रारूप समिति के कुछ सदस्यों का नाम बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है,
गोपाल स्वामी ईयर, तो दोनों तो नाम थोड़ा मिक्सर मिक्सर देखिए आपको सेम सेम दिख रहेंगे, ठीक है। और जो भी भैया नाम ये थोड़ा सा लग रहा है आपको अय्यर जैसे नाम दिखता है, साउथ में दिखते अधिकांश है ना ये। तो गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके बाद में बी एन मित्तल, इसके बाद में आएगा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला भी कौन थे आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। और एक और कौन थे आपके डीपी खेतान। तो ये 7 व्यक्ति जो थे भैया क्या थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। हो जाए क्लियर क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कुछ और चर्चा करते हैं। तो अब आगे इसके बाद में क्या है आपको, इसके बाद में जो चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर, तो कुछ जैसे 3 जून 1947 को तो माउंटबेटन योजना ही थी ऐसे, तो इस योजना के तहत भी कार्य किया जाएगा, ठीक है। इस योजना का ध्यान रखेंगे हम। तो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार, तो कौन सी योजना थी आपसे पूछते 3 जून 1947 को, तो माउंटबेटन योजना। हो जाए क्या, तो माउंटबेटन योजना जो होता है आपका भैया, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम पूछ लेगा आपसे। तो माउंट बेटन योजना, तो माउंट बेटन योजना जो थी वह 3 जून 1947 को आई थी, ठीक है। जिसमें क्या संविधान सभा के लिए अलग अलग बंटवारे हुए थे, जिसमें सदस्य संख्या कितनी टोटल थी 324, कितनी थी टोटल 324 थी। हो जाए क्लियर क्या, आगे बात करते हैं। आपसे बोले सरकार ने अंतिम सरकार का गठन कब किया, तो देखिए संविधान सभा जैसे 1946 में कैबिनेट में आया, उसके बाद में क्या होता है आपका, सरकार क्या करती है आपकी संविधान सभा की अंतिम सरकार का गठन भी करती है, जिसमें क्या होता है आपका भैया सरकार बनाती कौन कौन किस व्यक्ति कौन सा पद देना है, ठीक है। तो भी अस्थायी रूप से 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई समय हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, कम समय आपको पूरा संविधान निर्माण की पूरी कहानी सुना देंगे, ठीक है। नहीं तो हम चाहें तो 1 घंटे का वीडियो भी बन सकता है, लेकिन हम 20 मिनट आपको पूरा संविधान निर्माण की कहानी समझा दूंगा अच्छे से ना, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं आपको, ठीक है भाई। कोई भी यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं सभी विद्यार्थी, वो अग्निवीर वाले विद्यार्थी हो, जीडी वाले विद्यार्थी, या किसी प्रकार की कोई सी भी सरकारी नौकरी हो, उसके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा ये वीडियो आपका, ठीक है। चलिए, तो संविधान सभा जो होती है इसका निर्माण किसने किया था, संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था। और जो संविधान का निर्माण ने किया था कितना समय लग गया उनको निर्माण करने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कर दिया था। और इसी को संविधान जब निर्माण हुआ था भैया, देखिए इनके द्वारा अंगीकृत किया था, अंगीकृत का मतलब थोड़ा सा मतलब लागू करना कुछ मात्रा में, ठीक है। तो इन्हें बताया था, तो जो अंगीकृत किया है आपसे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। जिसमें जब अंगीकृत किया गया था इसमें, उस समय क्या था, इसमें कुल भाग कितने थे भैया, तो कुल भाग थे 22, अनुच्छेद कितने थे 395, और उस समय कुछ अनुसूची कितनी थी 8। हो जाएगा। तो संविधान अंगीकृत जब किया गया था उस समय भाग वो 22 थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई भैया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आगे बात करते हैं, संविधान निर्मित होने के बाद इसको लागू कब किया गया, तो आप बोल लेंगे और 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र बनता है। क्या बनता है, गणतंत्र। तो इसी के अपक्ष में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं अपन, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर है क्या, तो गणतंत्र दिवस को मनाते हैं हम क्या, कि भारत में गणतंत्र राज्य बना था, राष्ट्र बना था, ठीक है। ये तो हो गया संविधान सभा की निर्माण होने की कहानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे भैया जो इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनने कुछ बात भी कही, कथन भी कहे, वो कथन को चर्चा करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम पूछ सकते हैं आपसे। अब कुछ हम चर्चा करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, ठीक है, जो एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं। आपने देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो देखा होगा, इसके बारे में जानना जरूरी भी है आपको। बहुत इंपोर्टेंट फैक्चुअल डाटा बताऊंगा आपको मैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना आपको। हो जाए क्या, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से ना, थोड़ा सा जान लीजिए भैया। तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब वह स्वीकृत किया, मतलब कब स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा झंडा दिख रहा है आपको, इसको कब स्वीकार किया था,
संविधान में, संविधान है ना, संविधान में स्वीकार किया था इसको, ठीक है। अब ध्वज की बात करते हैं तो ध्वज का जो होता है, देखिए ये 3 क्षैतिज लाइन में बना है, 1 2 और 3, तो 3 क्षैतिज लाइन में बना है आपका। और सबसे ऊपर देखिए दिख रहा है आपको केसरी रंग है, ये सफेद है, ये हरा है, और बीच में क्या था, नीला कलर का आपका चक्र लगा है, जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24, कितनी है, 24 तिलियां हैं। और 24 तिलियां जो अलग अलग प्रतीक है भैया, अलग अलग चिन्हों के प्रतीक है ये 24, ठीक है। हो जाए क्या, आगे बढ़ते हैं। ये बात करते हैं ध्वज की लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई ये वाली आपकी देखिए, जो आपका हो जाएगा ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसकी अनुपात क्या है आपका, ठीक है। तो लंबाई हो जाएगा आपको, क्या जाएगा, ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई हो जाएगी और आपकी चौड़ाई हो जाएगी ये वाली, ये लंबाई इधर जाएगी और ये चौड़ाई ये हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। तो आपसे बोल रहे कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है, तो 3:2 हो जाएगा। इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वाला व्यक्ति, डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, ये नाम भी अच्छे से रखेंगे आप। तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी, पिगली वेंकैया, जो पिगली वेंकैया जी जो थे, इन्हें राष्ट्रीय ध्वज बनाया था आपका, राष्ट्रीय तिरंगा बनाया था, झंडा बनाया था, ठीक है, ठीक है। जब बनाया था भैया ना, उस समय इस चक्र के स्थान पे गांधी जी का चरखा लगा था, क्या था, गांधी जी का चरखा, ठीक है। तो पिगलिया वेंकैया जी ने क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो वो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय गान, पहले राष्ट्रीय गान के बारे में बताऊंगा आपको, फिर राष्ट्रीय गीत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो और भी फैक्चुअल डाटा भैया, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, एग्जाम में सटीक पूछते हैं ये। तो राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, जन गण मन। तो जन गण मन जो आपका राष्ट्रीय गान है, जो कि भैया 52 सेकेंड में गाया जा सकता है, कितने सेकंड में, 52 सेकंड में गाया जाता है। ये गाया जा सकता तो नहीं भैया, 52 सेकंड में गाते हैं इसको। राष्ट्रीय गान जो जन गण मन, इसको 52 सेकंड में गाते हैं, कितने सेकंड में भैया, 52 सेकंड में गाते हैं, ठीक है। और इसको भारत सरकार ने क्या, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया संविधान में, ठीक है। राष्ट्रीय गान का दर्जा भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को जो भैया क्या होता है आपका, सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता, कहां पर, कोलकाता में गाया गया था। कहां पर गाया था, कोलकाता में। तो भैया तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में क्या हुआ था, जन गण मन, ये राष्ट्रगान को गाया गया था। और किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर, ये दिख रहा है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या होता, राष्ट्रगान गाया सर्वप्रथम, ठीक है। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो राष्ट्रगान का, अब आप पढ़ेंगे हम किसको, राष्ट्रीय गीत के बारे में, समझ लेंगे ना इनके बारे में, राष्ट्रीय गीत। चलिए अब राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय गीत को देखिए, तो राष्ट्रीय गीत क्या, वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, जिसे किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको। और ये भी इसकी जो वंदे मातरम की जो पंक्ति है, इनके ग्रंथ है, ये पुस्तक है किसकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ। कौन सा है, आनंद मठ, इनका उपन्यास है। इस उपन्यास में ही आपका क्या है, वंदे मातरम की पंक्तियों को लिया गया है, ठीक है। और ये बात करते हैं, इसको वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड लगते, कितने, 65 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए मिनट में चेंज करो तो 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड में क्या होता है आपका, 5 सेकंड में आपका वंदे मातरम गाते हैं, ठीक है। और यदि आप जानते हैं तो इसको शॉर्ट, इन्हें संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट में कब कितने है ना, संक्षिप्त में गा सकते हैं, मतलब शॉर्ट में ना, ये कितने सेकंड लगता है इसको, तो 35 सेकंड। तो हम ये अधिकांश जो हम प्रयोग करते हैं वो 35 सेकंड वाले ही गाते हैं। ये तो वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगते हैं, नहीं आपके राष्ट्रीय गान से भी ज्यादा समय लगता है इसमें, ठीक है। हो जाएगा, राष्ट्रीय गान से ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेना भैया ना। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपको ये करके लिख रहा हूं मैं, तो ये आप सुन लीजिए, जो भी चीजें जो एग्जाम में बहुत आपको इंपोर्टेंट रहेगा। एक स्लाइड मैंने इसलिए खाली रखी है यहाँ पर कि आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ा ही नहीं जाए, इधर से इधर एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बाहर, ठीक है ना भैया। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ है, किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बात, तथ्य के बारे में बात करेंगे। देखिए
अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ये कथन किसका, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट टाइम फैक्ट डाटा भैया, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ठीक है, तो क्या है आपका, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज है ना, बीज बो गए, ठीक है। यह कथन किसका आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो यह कथन किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे फैक्चुअल डाटा भी ध्यान रखना इस बात का भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनने यह कथन कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज छोड़ गए, ये बो गए। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है, इन्हीं को ही लौह पुरुष बोलते हैं, लौह पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कथन देखिए, सरकारें सरकारी कागज से नहीं बनती है, सरकार सरकारी कागज से नहीं बनती है, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, क्या बोला, सरकारें सरकारी कागज से, सरकारी कागज से, ये कागजों से नहीं बनती है, वो तो क्या जाएगा, वो तो सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति से होती है। ठीक है, ये लिख दिया भाई, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, राइटिंग ऐसी रहेगी जल्दीबाजी में। तो सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती है, वो तो सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुसार बनती है। ठीक है, ये कथन किसका है, देखिए आपसे पूछ ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, देश के पहले प्रधानमंत्री है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाएगा। और ये आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है आपके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण के जनक इन्हीं का आता है, रियासत के जो है भैया इन्हीं बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यही देश के पहले क्या है, गृह मंत्री। क्या है, देश के पहले गृह मंत्री कौन था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष भी बोलते हैं, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, दोनों कथन अच्छे से याद रखेंगे, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, तो मामला गड़बड़ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने चुने गए थे, तो वो था 73। कितने थे, 73। तो मुस्लिम लीग में संविधान सभा के जो थे आपके कितने सदस्य थे, 73। ये बता चुका ऑलरेडी मैं, है ना भैया, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट डाटा की बात करते हैं। यहां से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका फैक्चुअल डाटा में पूछ सकते हैं आपसे, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज आपको करके बता दी मैंने, ये आपका संविधान निर्माण की पूरी कहानी समझा दी अच्छे से। ये आपको डाटा याद रखना है, और इनसे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए। जो विद्यार्थी ने भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें, इससे अच्छे से वीडियो और भी आएंगे। ये वीडियो आप समझ लीजिए, आगे और भी वीडियो बनेगी। ठीक है, मैं रोज डेली आपके 10 वीडियो में भैया इतिहास के 10 वीडियो बनाऊंगा मैं। सुन लेना भैया थोड़ा सा ना, मैं आपको टोटल इतिहास के, अभी ये तो पहला वीडियो बन गया आपका, लेकिन रोज डेली आपके 10 वीडियो अभी मैं 10 दिन से, अभी 10 दिन तक, आगे 10 दिन तक मैं क्या करूंगा, 10 वीडियो अपलोड कर दूंगा। 10 राजनीति के हो जाएंगे वीडियो आपके, और 10 भूगोल के हो जाएंगे। तो गड़बड़ नहीं, टोटल 30 वीडियो होंगे। कितने होंगे, टोटल 30 वीडियो अपलोड करूंगा मैं भी ना आपके 15 से 20 दिन में। तो बिल्कुल आप साथ देना भैया, ठीक है, और सपोर्ट करें, और आप अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें, ठीक है, अपने मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।